हेलो गाइस। टीडीएस के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था टीडीएस क्या होता है, किस प्रोसेस से आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और उसमें कौन डिडक्ट करेगा, कौन डिडक्टर होता है, कौन डिडक्टिव होता है, किस सिचुएशन में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, वो हम डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टीडीएस किसको डिडक्ट करना चाहिए, उसकी क्या ड्यू डेट्स होती है जिसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराना होता है गवर्नमेंट को, और अगर आपने उस ड्यू डेट को कंप्लाई नहीं किया तो आपकी पेनल्टी कितनी लगेगी। उसी तरह हमने डिस्कस किया था रिटर्न के कौन कौन से टीडीएस फॉर्म होते हैं, किस फॉर्म में रिटर्न फाइल की जाती है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, मतलब कितने टाइम में आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, अगर आपने विद इन टाइम आपने फाइल नहीं की तो कितनी पेनल्टी लगेगी गाइस, वो भी डिस्कस किया था। टीडीएस रिटर्न कौन कौन से फॉर्म होते हैं, मीन्स 24 क्यू 26 क्यू, मतलब 6 फॉर्म्स थे, हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था गाइस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टीडीएस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, मीन्स फॉर्म 16 है कौन इशू करता है, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती है गाइस, उसको हम डिटेल में डिस्कस किया था। गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टीडीएस के वो सभी सेक्शंस के बारे में जिसमें टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है, किस सिचुएशन में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, क्या लिमिट्स हैं जिसके बाद आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है और कौन उसको डिडक्ट करेगा। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन ईच हर एक सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले हम बात करते हैं सेक्शन 192 की। सेक्शन 192 कब एप्लीकेबल होता है गाइस, अगर आपको कोई भी सैलरी की पेमेंट रिसीव हो रही है तो आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे डिडक्टिव क्या होगा, अगर आप रेजिडेंट है, मतलब इंडिया में रहते हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती है तो वो रेजिडेंट कहलाता है। अगर नॉन रेजिडेंट मीन आउटसाइड इंडिया भी आप रहते हैं और आपको कोई भी सैलरी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। उसमें कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है कब आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा गाइस, अगर आपकी जो टोटल सैलरी है पूरी साल की मिलाकर बेसिक एग्जामिशन से कम है। बेसिक एग्जामिशन की बात करें तो गाइस ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख की लिमिट है, अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसी तरह न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपने ऑप्ट किया है तो 3 लाख की लिमिट होती है गाइस, तो 3 लाख से कम है तो उस केस में आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पर जैसे 3 लाख से ऊपर हो जाती है तो गाइस आपका नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स बन रहा है उस टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उसको प्रोपोर्शनेटली मंथली डिवाइड किया जाएगा और उसका टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाएगा गाइस। ये था सैलरी के केस में गाइस। इसी तरह सेक्शन 192A, अगर आपने ईपीएफ से प्री मैच्योर विड्रॉल कुछ किया है तो उस केस में अगर वो विड्रॉल का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, पर जैसे ही 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो गाइस आपका 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा गाइस। तो ये किसके केस में होगा, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सभी केसेस में ये टीडीएस डिडक्ट होता है गाइस। बजट 2023 में गाइस इसमें एक चेंज किया है, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को, मतलब जहां से आप ईपीएफ से पैसा निकलवा रहे हैं वहां पे अगर आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो जो भी आपको पेमेंट करेगा ईपीएफ डिपार्टमेंट, जब भी आपको पेमेंट करेगा तो आपका 20% टैक्स काटेगा। तो बेटर है आप अपना पैन नंबर दे के रखें, उस केस में आपका 10% ही टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। गाइस, अब समझते हैं सेक्शन 193 को। गाइस, सेक्शन 193 कब एप्लीकेबल होता है, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है और उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिबेंचर होल्ड कर रखे हैं और डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो रही है तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा गाइस। इसी तरह अगर आपने कोई बॉन्ड होल्ड कर रखे हैं और उस पर 10,000 रुपए से ज्यादा की आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो उस केस में भी आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर डिबेंचर बॉन्ड के अलावा आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है तो उसमें 1 रुपए की भी इनकम होगी तो उस पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है गाइस। इसी तरह अगर आप ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है अगर रिसीव कर रहा है एलआईसी, जीआईसी, अदर कोई इंश्योरेंस कंपनी रिसीव कर रही है कोई भी उसे गवर्नमेंट से, तो उस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा गाइस। इसमें एक चेंज हुआ है गाइस बजट 2023 में। पहले यहाँ सारे डिबेंचर्स कवर थे, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लेकिन अब यहाँ पे 2023 में लिस्टेड डिबेंचर्स को, मीन जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो उनको हटा दिया है। मीन्स अगर लिस्टेड डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उसको पूरा विदाउट एनी लिमिट टीडीएस डिडक्ट होगा। मीन्स 1 रुपए की भी अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है लिस्टेड डिबेंचर से तो आपको पूरा 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेक्शन 194 क्या बोलता है, अगर आपको कोई भी डिविडेंड इनकम मिल रही है तो उस केस में कंपनी जो भी आपको डिविडेंड पे कर रही है वो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। अगर आपको पूरी साल में जो डिविडेंड रिसीव हुआ है उस कंपनी से वो 5,000 रुपए से ज्यादा है तो मीन्स अगर 5,000 से कम है तो कोई डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है गाइस। अगर जैसे 5,000 रुपए से ज्यादा पूरी साल का डिविडेंड होता है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी कंपनी आपको जो भी पेमेंट कर रही है डिविडेंड की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194A की गाइस। यहाँ पे क्या होता है, अदर देन सिक्योरिटीज से कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कर रखा है वहां से आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो
बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कॉर्पोरेट सोसाइटी में कहीं भी आपने जमा करा रखा है, उससे अगर पैसा मिल रहा है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अगर 50,000 पूरी साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका इंटरेस्ट हो जाता है तो उस केस में बैंक आपको 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन हैं तो आपका अगर 40,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस पे इनकम है, आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, तो उस केस में बैंक आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी कि इस पे कैसे टैक्स बचा सकते हैं आप एफडी के इंटरेस्ट पे। गाइज ये केवल एफडी के इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल होता है, सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है गाइज। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइज, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया कि हम कैसे अपने एफडी के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं गाइज। इसी तरह गाइज अगर आपको कोई सिक्योरिटी से भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा, बैंक में जमा करा है उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, मींस अदर देन दिस, ये अदर देन बैंक डिपॉजिट एंड अदर देन सिक्योरिटीज, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है, इंटरेस्ट इनकम आगे 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में भी आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके ही पे करना चाहिए गाइस। और ये टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा गाइस, अगर कोई अपने पार्टनर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस केस में आप फर्म कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है। और इंटरेस्ट इनकम आपको इनकम टैक्स अगर रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। इसी तरह सेविंग बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उस केस में भी आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। या इंटरेस्ट पेड, अगर बैंक को कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, एलआईसी को कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, यूटीआई को या इंश्योरेंस कंपनी को कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो उस केस में जो पे कर रहा है वो आप बैंक का, एलआईसी का कोई भी इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होगा इसमें। गाइज अब समझते हैं सेक्शन 194 बी। गाइज 194 के बी कब एप्लीकेबल होता है, अगर आपको कोई लॉटरी से इनकम है या कार्ड गेम से कोई भी इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल से कोई भी इनकम है, पर वो इनकम अदर देन गेमिंग इनकम है, तो उस केस में अगर आपकी जो टोटल इनकम है 10,000 रुपए से ज्यादा है, पूरी साल की एग्रीगेट इनकम इन सभी को मिलाकर, इनसे अगर आपकी इंडिविजुअल भी इनकम 10,000 से ज्यादा है या फिर इन सबको मिला के 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपका सीधा 10% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा इसमें। तो ये क्या है, चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, हर केस में आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी जो भी आपको इनकम आपको पे कर रही है। मींस आपका किसी लॉटरी कंपनी से इनकम है, आपने कार्ड गेम खेला है, कोई चीज ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के अलावा कोई भी गेम खेला है, उससे अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम हो रही है तो उसमें 30% डिडक्ट होगा गाइज। इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग की है तो वो सेक्शन 194 बी में आता है गाइज। ऑनलाइन गेमिंग से कोई भी इनकम हो रही है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, मीन्स अगर आपको 1 रुपए की भी इनकम होगी तो उस पर भी 30% टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, सीधा आपका 30% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इसमें। इसी तरह अगर आपको हॉर्स रेस से इनकम है, तो हॉर्स रेस में आपने कुछ भी जीता है तो उससे अगर 10,000 रुपए से इनकम आपकी पूरी एग्रीगेट इनकम मिला के पूरी साल की 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो उससे जितना जैसे ज्यादा हो जाएगी आपको पूरा 30% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा इस। गाइज अब समझते हैं सेक्शन 194 सी को। गाइज 194 सी कब एप्लीकेबल होता है, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आपने कोई सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में जो भी आपको पेमेंट करेगा, अगर वो सिंगल पेमेंट है 30,000 रुपए से ज्यादा, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपकी एग्रीगेट पेमेंट, फॉर एग्जांपल सिंगली आपका 20,000 के 6 बिल आ गए हैं, पर वो सिंगल की कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रही है, पर वो एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, तो उस केस में भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा कैसे। अब बात करते हैं टीडीएस किस रेट से डिडक्ट होगा। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में आपने सिंगली आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या फिर आपने एचयूएफ बना के कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो उस केस में आपका 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा जो भी आपको पेमेंट करेगा। अब अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। अरे टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, मींस कोई भी डिडक्ट कर सकता है, पर अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसने टैक्स ऑडिट नहीं कराई है, तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएगा गाइस। और ये किससे एप्लीकेबल होता है, आप अगर खुद एक रेजिडेंट है तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, नॉन रेजिडेंट पे इस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है गाइस। गाइस अब समझते हैं सेक्शन 194 डी को। गाइस 194 डी कब एप्लीकेबल होता है, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है और आपको इंश्योरेंस कमीशन कुछ मिल रही है, आप इंश्योरेंस बिजनेस लेके आ रहे हैं, उससे आपको इंश्योरेंस कमीशन दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो उस केस में अगर आपको जो कमीशन मिल रही है 15,000 रुपए से ज्यादा हो रही है पूरी साल में, तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। आप अदर देन कंपनी है और 15,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको ये मिल रहा है, तो उस केस में 5% आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी जो भी आपको पेमेंट कर रही है गाइस। इसी तरह 194 डी भी एप्लीकेबल होगा गाइस, अगर आपका जो मेच्योरिटी पे अमाउंट है वो उसमें जो बोनस वाला पोर्शन है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल का प्रीमियम पे किया 3 लाख रुपए और आपको मेच्योरिटी पे 8 लाख रुपए मिले, तो जो डिफरेंशियल 5 लाख है क्योंकि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है बोनस अमाउंट, तो उस पे आपका पूरा 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट है 8 लाख में से जो 5% बन रहा है तो वो डिडक्ट करके वो आपको पूरा रिपे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 5% का टीडीएस डिडक्ट होता है अगर आपका मेच्योरिटी बोनस 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो कैसे।
इसी तरह 194E, ये स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट एसोसिएशन, स्पोर्ट नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर पे मींस ये नॉन रेजिडेंट पर्सन पे मिलता है। अगर आपका आप नॉन रेजिडेंट मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई भी क्रिकेटर इंडिया में खेलने आता है, कोई एसोसिएशन आती है इंडिया में, या एंटरटेनर जो कि डांसर होते हैं वो आते हैं इंडिया में, तो उनको कोई भी पेमेंट करते हैं गाइज, उस पर 20% टीडीएस डिडक्ट होता है गाइज। इसके अलावा यहाँ पे 4% सरचार्ज भी लगता है गाइज, तो मीन्स 20 प्लस में 4% आपका सरचार्ज लगेगा, और यहाँ कोई लिमिट नहीं, मीन्स 1 रुपए भी पेमेंट करेंगे तो उनका टीडीएस डिडक्ट करते हैं गाइज। तो मीन्स ये नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है 194E। इसी तरह 194EE, ये क्या होता है, नेशनल सेविंग स्कीम से कोई भी पेमेंट हो रही है तो उस अगर वो 2,500 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है गाइज। अब बात करते हैं सेक्शन 194G की गाइस। 194G क्या होता है, अगर आपको लॉटरी की आप टिकट सेल करते हैं उससे कोई भी कमीशन इनकम हो रही है गाइस, तो अगर वो इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका 5% डिडक्ट हो जाएगा गाइस। तो ये क्या है, किस पे एप्लीकेबल, कोई भी पर्सन, चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी हो, अगर आपको लॉटरी टिकट बेचने से कोई भी कमीशन इनकम हो रही है तो आपको 15,000 रुपए से ज्यादा है तो उसका 5% डिडक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर इसके अलावा लॉटरी टिकट्स के अलावा आपकी कोई भी इनकम है तो वो 194H में कवर होती है गाइस। अगर वो इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा है तो 5% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो मतलब दोनों केस में 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, पर ये लॉटरी टिकट से अलग सेक्शन होता है। अदर देन लॉटरी टिकट से कोई भी कमीशन इनकम होती है तो उस पर गाइस ये कोई भी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट, सब पे एप्लीकेबल होता है, पर ये वाला सेक्शन केवल रेजिडेंट मींस अगर आप एक इंडियन हो तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है गाइस। ये इंडियन है, नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला है, फॉरेन कंपनी है, उन पे भी एप्लीकेबल होता है गाइस। तो ये था सेक्शन 194H। गाइस उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194I की गाइस। 194I क्या बोलता है, रेंट के बारे में बात करता है। अगर आपको कोई भी रेंटल इनकम हो रही है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। रेंटल इनकम, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लांट और मशीनरी रेंट पे दे दी है तो उससे आपको जो भी रेंट मिल रहा है अगर वो 2,40,000 से ज्यादा है तो आपका 2% डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने कोई जमीन थी, कोई बिल्डिंग थी, या कोई फर्नीचर या फिटिंग, मतलब कुछ भी इसको रेंट पे दे दिया है और उसका एग्रीगेट पूरी साल का रेंट मिला के 2,40,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। आपका टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है, मींस कोई भी पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकता है जिसको आपने रेंट पे दिया है। अगर वो आपको कोई भी पेमेंट करेगा तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। पर अगर जो आपको पेमेंट कर रहा है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मींस एक सिंगल पर्सन है या उसने एचयूएफ बना रखी है और वो टैक्स ऑडिट नहीं कराता है तो उस केस में वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता है गाइस। ठीक है, और ये कब किस पे एप्लीकेबल होता है गाइस, अगर आप रेजिडेंट है, मींस आप इंडियन है, तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, नॉन रेजिडेंट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है गाइस। अब यहाँ पे कई बार डाउट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लांट एंड मशीन से रेंट आ गया 1,20,000 रुपए का, इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग से आ गया 1,30,000 या 40,000, मतलब टोटल एग्रीगेट में आपका 2,40,000 हो जाता है दोनों को मिला के भी, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। तो उसी केस में आपका 2% प्लांट एंड मशीन पे डिडक्ट होगा, चाहे वो 1,20,000 रुपए ही हो, और डिफरेंशियल पे आपका वो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है गाइस। तो ये था सेक्शन 194I गाइस। इसी तरह 194IA आता है गाइस। अगर आपको आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, मीन सेल की है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है गाइस, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है तो उस पर टैक्स लगता ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, तो अगर उसको आपने ट्रांसफर किया, उससे अगर आपको जो कंसिडर है वो 50 लाख है उससे ज्यादा की है तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा। मीन जो भी आपको पेमेंट करेगा, आपने जमीन बेची, आपको उससे जो भी पैसा मिलेगा तो जो आपको पेमेंट कर रहा है वो आपका 1% टीडीएस डिडक्ट कर देगा गाइस। ये सेक्शन 194IA में एप्लीकेबल होता है गाइस। इसी तरह 194IB, ये क्या होता है, रेंटल इनकम। जो यहाँ पे 194I में कौन कवर होता है गाइस, यहाँ पे जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं होती वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया है 194IB। तो 194IB में वो इंडिविजुअल डिडक्ट कर पाएंगे चाहे उनका टैक्स ऑडिट हो या नहीं हो। तो मीन जो भी 194IA में 194I में कवर नहीं होते वो 194IA में आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं गाइस। तो आपको कोई भी रेंटल इनकम हो रही है और वो 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल वी एज ए इंडिविजुअल, अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, 50,000 से ज्यादा का रेंट आप पे कर रहे हो तो उस पर मंथ के हिसाब से, तो उस केस में आप जब पेमेंट करोगे तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसकी कंडीशन होती है आपको कब डिडक्ट, आपको लास्ट मंथ में, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मार्च तक रह रहे हैं उस फ्लैट में तो मार्च में आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा, तो वो 5% के हिसाब से, पर वो मैक्सिमम कितना होगा, लास्ट मंथ के रेंट के से ज्यादा नहीं हो सकता गाइस। ठीक है, पूरी साल का टीडीएस डिडक्ट करेंगे आप लास्ट मंथ में, उस साल के लास्ट मंथ में, पर वो मैक्सिमम कितना होगा, उस जिस मंथ में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस मंथ के रेंट के बराबर होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता गाइस। इसी तरह 194IC गाइस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी एक जमीन थी, उसको मैंने किसी डेवलपर को सेल कर दिया है, वो वहां पे फ्लैट डेवलप करेगा, उसके अगेंस्ट उसने मेरे को कंसिडरेशन दे दी 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ जो भी पेमेंट की
है तो उस पे मेरा 10% टीडीएस डिडक्ट करके ही वो पे करेगा। तो यहाँ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर मैंने कोई किया है, मेरा कोई लैंड बेचा है, उसके एवरेज में मुझे कोई भी अमाउंट मिला है तो उसका मेरा 10% टीडीएस डिडक्ट करके ज्वाइंट डेवलपर मेरे को पेमेंट करेगा गाइस। इसी तरह 194 जे ये क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विस पे मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज पे लगता है गाइस। अगर मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है, उसके अगेंस्ट मेरे को कुछ भी अमाउंट मिल रहा है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है, तो जो भी मुझे पेमेंट करेगा वो मेरा 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ या अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको रेम्युनरेशन फीस या कोई कमीशन मिल रही है एज अ डायरेक्टर, वो 30,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में भी 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। इसी तरह आपने कोई किसी सेकंड पर्सन जो एग्रीमेंट कर लिया, भाई ठीक है मैं इस एरिया में बिजनेस नहीं करूंगा, मतलब वो एग्रीमेंट नॉट टू कैरी एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो उसके एवज में आपको कोई अमाउंट मिला है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में भी आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके ही वो पे करेगा। इसी तरह आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि आप कोई भी पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, किसी और से शेयर नहीं करेंगे, तो उस केस में भी आपका 30%, 30,000 से ज्यादा का अगर आपका अमाउंट है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194 जे में गाइस। ठीक है, ये रेजिडेंट पे ही अप्लीकेबल होता है गाइस, नॉन रेजिडेंट के लिए अलग सेक्शन होता है गाइस। इसी तरह अगर आपने कोई भी टेक्निकल सर्विस दी है और वो जो उसके अगेंस्ट जो आपको अमाउंट मिला है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है पूरी साल का मिला के, तो उसके इसमें आपका 2% डिडक्ट होगा। इसी तरह आपने कोई भी बुक्स की रॉयल्टी किसी को दी है, उसके अगेंस्ट आपको कोई अमाउंट मिला है, रॉयल्टी का अमाउंट कोई मिला है वो 30,000 रुपए से ज्यादा का है, तो उस केस में भी आपका 2% डिडक्ट होता है गाइस। इसी तरह आप कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस केस में आपको कोई भी फीस मिलती है तो वहां पे 30,000 रुपए से अगर ज्यादा है तो उस केस में भी आपका 2% डिडक्ट होता है गाइस। ये सभी 194 जे के अंदर डिडक्ट होते हैं, रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है, नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। मींस आप एक रेजिडेंट होने चाहिए, अगर आपको ये अमाउंट मिल रहा है तभी आपके सेक्शन एप्लीकेबल होता है गाइस। इसी तरह 194 एलए गाइस, 194 एलए क्या होता है, अगर आपकी गवर्नमेंट ने कोई भी आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो उसके केस में क्या होता है, कई बार गाइस हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम कोर्ट केस पे चले जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर हमें कोई कंपनसेशन मिलता है और वो कंपनसेशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको जो भी मतलब जिसने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है तो वो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी गाइस। गाइस 194 एम को समझते हैं। गाइस 194 एम कब एप्लीकेबल होता है, जहां पर सेक्शन 194 सी, 194 एच या 194 जे एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर 194 एम एप्लीकेबल होगा। अगर आपको जो टोटल पेमेंट मिली है 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, आपने पर्सनल लेवल कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट मिल रही है, तो उस केस में आपको अगर 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट मिल रही है तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। इस तरह 194 एच में कोई कमीशन या प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है और 50 लाख से ज्यादा की आपकी पेमेंट आपको मिल रही है, तो इसके जो भी आपको पेमेंट करेगा वो 5% टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगा। अब बात करें सेक्शन 194 एन की। गाइस 194 एन क्या, कैश विड्रॉल पे एप्लीकेबल होता है गाइस। कैश विड्रॉल अगर आपने कॉर्पोरेट सोसाइटी से किसी विड्रॉ कर रहे हैं और 3 करोड़ से ज्यादा का है तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी कॉर्पोरेट सोसाइटी। इसी तरह अदर देन कॉर्पोरेट सोसाइटी यार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो उस केस में आपका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा गाइस। इसी तरह अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो और आपने पिछले 3 साल में कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है तो उस केस में अलग लिमिट्स होते हैं गाइस। अगर आपका 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपने कैश विड्रॉल किया पूरी साल में तो आपका 2% डिडक्ट कर लेगा, जो भी मतलब जहां से आप कैश विड्रॉल करने चाहो, बैंक से हो, पोस्ट ऑफिस से हो या सोसाइटी से हो, तो उस केस में आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपका टोटल टीडीएस 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो उस केस में आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कब टीडीएस डिडक्ट होता है, किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वो भी जाकर देख सकते हैं गाइस। गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कि किस सेक्शन में कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है, कब टीडीएस डिडक्ट होगा, उसे क्या लिमिट्स होती है जिससे एक्सीड होने पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करनी चाहिए, उसका क्या, अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है उसके से आप कैसे टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।